Welcome back to the word meaning series. Today we are starting a brand new letter F, part 1. These F words are full of power, flair, and fluency boosters. Trust me, these words are going to make your English sound fire. Grab your notebooks, pause when you need, and let's learn together. The first is facile, and the meaning is done easily and without much effort, but often in a shallow or oversimplified way. फैसाइल का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि बहुत ईजिली एंड बहुत स्मूथली करी गई है ऑन दी सरफेस लेवल, ठीक है, बट इन रियलिटी इन डेप्थ उसका कोई वजूद नहीं है, उसके कोई बेसिक्स नहीं है, ठीक है. मतलब जब आप किसी के पर्सन पे या फिर आइडिया या फिर किसी आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई करो, इसका ये मतलब आएगा कि कोई चीज़ जो कि कर तो दी गई है, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बट बहुत शैलो है, ठीक है, बहुत हॉलो है, बहुत एम्प्टी है, ठीक है. दिस वर्ड इज यूजुअली क्रिटिकल, इम्प्लाइंग दैट ऑल्दो समथिंग मे साउंड क्लेवर और नीट, it does not deal with the real complexity of the issue. For example, his answer sounded confident, but it was a facile solution that ignored the real cause of the problem. कि सुनने में तो अच्छा लग रहा था, but actual में उसके कोई सेंस नहीं था relating to the issue at the hand. Now we have Facsimile, and the meaning is an exact copy or reproduction of a document, image or artwork. Facsimile का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की, डॉक्यूमेंट की या फिर आर्टवर्क की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना या फिर रिप्रोडक्शन करना उस चीज़ की, ठीक है. द एम्फेसिस इज ऑन एक्यूरेसी एंड फेथफुलनेस, मीनिंग दैट द कॉपी लुक्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, कि मतलब वो कॉपी इतनी अच्छे से की गई होगी ना कि आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल ही है, ठीक है. दैट इज टू मच एक्यूरेट. एंड फैसिमिल्स आर ऑफन यूज्ड जब ओरिजिनल जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, फ्रैजाइल है, एक्सपेंसिव है एंड आपको हर जगह वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो उसके जो है डुप्लीकेट्स बन जाते हैं. एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी डिस्प्लेड अ फैसिमिल ऑफ द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. सो क्या किया जाता है, उसकी कॉपी बना दी जाती है. Now we have fallible, and the meaning is capable of making mistakes or being wrong sometimes. Fallible का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि गलती करने का केपेबल है या फिर गलत होने के केपेबल है, ठीक है, जो इंसान गलत हो सकता है. दिस हाईलाइट्स ह्यूमन इम्परफेक्शन एंड रिमाइंड्स अस कि कोई भी पर्सन, सिस्टम या फिर जजमेंट जो है completely करेक्ट नहीं होती, completely फ्री फ्रॉम एरर नहीं होती. The word is often used in thoughtful or philosophical context to encourage humility and caution. कि हर इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान हर चीज़ हर समय ठीक से नहीं कर सकता, and that is okay. That is what makes us human. Example, even experienced judges are fallible and can make wrong decisions. Now we have fallow, and the meaning is left uncultivated to restore its fertility naturally. फैलो जो है रेफर करता है टू द लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड, ताकि जो उसकी सैंड की, सॉइल की, लैंड की जो है फर्टिलिटी जो है रिकवर हो सके, ठीक है. एंड इन अ फिगरेटिव वे ये एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे आपने रेस्ट लिया हुआ है, आपके साइड से इनएक्टिविटी है, ठीक है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ऑफन विद द सजेशन कि ग्रोथ और क्रिएटिविटी जो है आएगी कुछ टाइम बाद. Example, her writing talent lay fallow while she focused on other responsibilities. कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो चीज़ें जो है ना विद टाइम बेटर हो सके. Now we have falter, and the meaning is to hesitate, lose strength or stop briefly while speaking or acting. To falter basically means कि आपने जो है एकदम से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, स्ट्रेंथ लूज कर दी, या फिर जिस तरीके से आप बोल रहे थे वो स्टेडीनेस लूज कर दी, ठीक है. दिस कैन हैपन फिजिकली, इमोशनली और वर्बली. एंड एक पर्सन जो है फॉल्टर तब करेगा जब वो अनश्योर है, फ्राइटेंड है, या फिर कोई चीज़ है जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है. दिस वर्ड सजेस्ट्स हेजिटेशन एंड वीकनिंग रादर देन कंप्लीट फेलियर, कि आप बोलते बोलते एकदम से कुछ हुआ तो आप रुक गए. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी के सामने कोई चीज़ बोल रहे होते हो एंड आपको रियलाइज होता है कि इस इंसान के सामने आपको ये चीज़ नहीं बोलनी थी, तो दैट 1 second ऑफ पॉज दैट यू टेक, दैट इज फॉल्टर. एग्जाम्पल, हिज वॉइस फॉल्टर्ड व्हेन ही ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मिस्टेक्स. Next is Fatalist, and the meaning is a person who believes events are fixed and cannot be changed. Fatalist is basically someone जो ये सोचता है, ये बिलीव करता है कि जो भी हो रहा है वो ऑलरेडी प्लान्ड है इन एडवांस, ठीक है, फिक्स्ड है पहले से, एंड ह्यूमन एफर्ट जो है वो चीज़ को नहीं चेंज कर सकता, अपनी फेट नहीं चेंज कर सकता. सच अ पर्सन ऑफन एक्सेप्ट्स आउटकम पॉजिटिवली
बिकॉज दे बिलीव कि जो स्ट्रगल है और रेजिस्टेंस है वो यूजलेस है, क्योंकि जो होना था वही हुआ. हम ह्यूमंस जो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. समथिंग विच इज प्लान्ड बिफोर हैंड. Example, as a fatalist, she believed that success or failure was already decided by destiny. Now we have fateful, and the meaning is having important consequences that will strongly influence the future. Fateful जो है ऐसे events को, decisions को या फिर moments को describe करता है जिसके serious या फिर lasting consequences होंगे. ये वर्ड ये सजेस्ट करता है कि कुछ इवेंट्स ह्यूमन लाइफ्स में ऐसे होते हैं जो कि उनकी आगे की पूरी लाइफ जो है बदल के रख देते हैं. ठीक है. एंड दिस कैरीज अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी कि कोई चीज होकर रहनी ही है. एग्जाम्पल, द फेटफुल डिसीजन चेंज्ड हिज एंटायर फ्यूचर. नेक्स्ट अप वी हैव फेचियस, एंड द मीनिंग इज सिली, फुलिश और लैकिंग इंटेलिजेंस एंड सीरियसनेस. फेचियस बेसिकली मीन्स कोई इंसान जो कि बहुत स्टूपिड है, सिली है, फुलिश है, ठीक है, इन अ सेल्फ सेटिस्फाइड वे. इट डिस्क्राइब्स बिहेवियर और रिमार्क जो कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस शो करते हैं कंबाइंड विद ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है. दिस वर्ड इज स्ट्रांगली क्रिटिकल एंड ऑफन यूज टू एक्सप्रेस इरिटेशन और कंटेम्प्ट. मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं बट दे एक्चुअली लुक वेरी शैलो एंड वेरी सिली एंड स्टूपिड कि यू डोंट थिंक दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट वो अपने में इतने मस्त होते हैं ना कि दे थिंक कि हाँ भाई हम ही है जो है, हमने तो बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है. एग्जाम्पल, हिज फेचियस कमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग एम्बैरेस्ड एवरीवन. क्योंकि उसको लग रहा था कि वो चीज़ तो जो वो बोल रहा है बहुत सही है क्योंकि वो गलत कभी हो ही नहीं सकता, बट इन रियलिटी ही वॉज लुकिंग वेरी स्टूपिड. Next we have feign, and the meaning is to pretend or fake a feeling, illness or situation. To feign basically means जब आप pretend कर रहे होते हो या फिर fake कर रहे होते हो something deliberately. जैसे कि आप अपने emotions fake करोगे, illness fake करोगे या फिर reactions, ठीक है, usually to deceive others. Feigning involves conscious effort to create a false appearance. Example, he feigned surprise even though he already knew the news. Now we have feint, and the meaning is a deceptive or false attack or action to mislead someone. Feint जो होता है एक deliberative, deceptive move होता है जिसका aim होता है distract या फिर mislead करना किसी को. ठीक है. इसमें जो है आप pretend करोगे कि आप ये करना चाह रहे हो while actually आपका मेन इंटेंशन जो है कुछ और करने का होता है. फेंटिंग जो है आप स्पोर्ट्स में देखोगे, फाइटिंग में देखोगे कि आप दिखाओगे ऐसे कि मैं ये करने जा रहा हूँ बट इन रियलिटी आप कुछ और कर रहे होगे, आपका मूव कुछ और रहेगा. एंड दिस गिव्स यू एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ठीक है, जो आपके एडवांटेज बन जाता है. द एसेंस ऑफ फेंट लाइज इन फॉल्स अपीयरेंस एंड हिडन इंटेंशन. एग्जाम्पल, द बॉक्सर मेड अ फेंट टू द लेफ्ट टू कंफ्यूज हिज ओपोनेंट बिफोर अटैकिंग फ्रॉम द राइट. Now we have felony, and the meaning is a serious crime punishable by imprisonment or severe legal penalty. Felony जो होता है एक serious criminal offense है जो कि considered किया जाता है more severe than minor crimes. Felonies जो है usually involve significant harm, violence और major violations of the law, and ये जो है punishable होते हैं by long term imprisonment और heavy penalties. ये वर्ड जो है स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है इन लीगल कॉन्टेक्स्ट एंड कैरी स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड लीगल वेट. एग्जाम्पल, रॉबरी इज ट्रीटेड एज अ फेलेनी अंडर द लॉ, कि उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा. Now we have ferocity, and the meaning is extreme violence, aggression or intense intensity in behavior. Ferocity का मतलब होता है extreme violence, savagery या फिर intense aggression. ठीक है. ये जो है physical brutality को describe करता है जैसे कि animals में या फिर wars में, ठीक है, as well as emotional intensity जैसे कि rage, anger. This word emphasizes uncontrollable force and lack of mercy. Example, the ferocity of the attack shocked the villagers. Now we have fiasco, and the meaning is a complete and humiliating failure of an event or plan. Fiasco जो होता है ना एक complete and humiliating failure होता है जो कि public बन जाता है and बहुत embarrassing होता है. ठीक है. इसमें expectations जो है सामने वाले के बहुत ज़्यादा high होते हैं कि आपने अगर कुछ plan किया है तो वो बहुत अच्छे से जाएगा, and आप उनको वो hope भी देते हो कि हाँ यार हमने ये चीज़ plan करी है and this is the series of events that would be happening and ये हमारा plan है. बट वो आपके एज पर प्लान बिल्कुल भी ना हो, बहुत सारी गलतियां हो एट योर एंड, मिसमैनेजमेंट हो, पुअर प्लानिंग हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन में आपने एक इवेंट होस्ट किया जहाँ पे आपने गेस्ट को इनवाइट किया, गेस्ट ने आके स्टेज पे आके एड्रेस करनी थी मीटिंग, अवार्ड सेरेमनी होनी थी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एज पर प्लान कुछ भी ना गया हो,
अवार्ड्स थे वो टूट गए, गेस्ट स्टेज पे आके माइक पे बोल रहा है, माइक काम नहीं कर रहा, सो द इवेंट इज कम्प्लीटली रूइंड एंड इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर मिसमैनेजमेंट. Example, the event turned into a fiasco because nothing went as planned. Now we have fidelity, and the meaning is faithfulness, loyalty or accuracy in relationships or reproduction. Fidelity का मतलब होता है loyalty. आप किसी के साथ लॉयल हो, आप उनके फेथफुल हो, ठीक है, आप उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर रहे. एंड ऑनेस्टी इन फुलफिलिंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स, ठीक है. इसमें जो है आप जो है ट्रू रहते हो इवन व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर डिफिकल्ट. यू स्टे लॉयल इवन व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर डिफिकल्ट. द वर्ड इज ऑफन यूज्ड इन इमोशनल, मॉरल और relational context. Example, he admired her fidelity to her principles. Now we have flagrant, and the meaning is shockingly obvious or scandalously bad in behavior or violation. मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कि ओपनली एंड शॉकिंगली गलत है, ठीक है. इट रेफर्स टू बिहेवियर जो कि क्लियरली रूल्स को, लॉज को वायलेट कर रहे हैं, आपके मोरल स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहे हैं, एंड इट इज डन सो ऑब्वियसली दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड और एक्सक्यूज्ड. Example, it was a flagrant breach of discipline. Now we have flair, and the meaning is natural talent or stylish originality in doing something. Flair का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ का natural talent होना, कोई special ability या फिर एक distinctive style जो कि एक person को stand out करेगा, ठीक है, कि वो चीज़ जो है उससे रेजोनेटेड है कि यार ये बंदा ना ये चीज़ ऐसे करता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, ठीक है. दिस ऑफन इम्प्लाइज टू क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स एंड सजेस्ट एफर्टलेस चार्म और ओरिजिनलिटी. एग्जाम्पल, शी हैज़ अ फ्लेयर फॉर डिज़ाइन, कि वो कोई चीज़ जैसे डिज़ाइन करती है और कोई कर ही नहीं सकता, दैट हैज़ हर यूनिकनेस टू हर. Now we have flatter, and the meaning is to praise someone excessively to gain favor or approval. Flatter का मतलब होता है कि आप किसी को excessively जो है या फिर insincerely praise करो, appreciate करो, पहाड़ पे चढ़ाओ basically, ठीक है. आपका क्योंकि इंटेंशन होता है कि आप उसको प्लीज करो ताकि आपको कोई तरीके की एडवांटेज मिल सके, ठीक है, कि वो आपके साथ ठीक से रहे, तो आप किसी टाइप की डिसएडवांटेज में ना हो. फ्लैटरी में आप उनकी क्वालिटीज़ को, ठीक है, प्रेस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में प्रेस करते हो, एंड इट मे नॉट रिफ्लेक्ट जेन्युइन फीलिंग्स. Because of this, the word can carry a negative tone, suggesting manipulation rather than honest appreciation. Example, he flattered his boss by praising every decision she made. Now we have fling, and the meaning is to throw something suddenly or carelessly with force. फ्लिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स और एनर्जी के साथ एकदम से थ्रो कर दो, ठीक है. दिस वर्ड सजेस्ट अ क्विक, केयरलेस एंड इमोशनल एक्शन रादर देन कंट्रोल्ड मूवमेंट. एंड इट कैन ऑल्सो मीन कि आप किसी एक्टिविटी में या फिर सिचुएशन में विदाउट एनी थॉट क्विकली रश कर रहे हो, ठीक है. एग्जाम्पल, शी फ्लंग द बैग ऑन टू द टेबल इन एंगर. Now we have flog, and the meaning is to whip or beat someone or something as punishment. फ्लॉग का मतलब होता है कि आप किसी को विप से बीट कर रहे हो सिवियरली, ठीक है, एज अ पनिशमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट क्रिमिनल्स वर फ्लॉग्ड पब्लिकली एज पनिशमेंट. जैसे आप बेल्ट से या फिर हंटर से किसी को मारते हो, ठीक है, दैट इज फ्लॉग. Now we have florid, and the meaning is excessively elaborate, colorful or ornate in style or language. फ्लोरिड बेसिकली डिस्क्राइब समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड है, डेकोरेटेड है या फिर एग्जैजरेटेड है, ठीक है, स्पेशली इन स्पीच और राइटिंग. इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लियर एंड सिंपल, फ्लोरिड एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल से भरा हुआ होता है. एग्जाम्पल, हिज फ्लोरिड राइटिंग मेड दी ऐसे हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतना कुछ था जो कि अननेसेसरी था. कोई चीज़ जो कि सिंपल हो सकती है उसको सिंपल ही रखो, उसको क्यों तुमको एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करना है. Now we have flounce, and the meaning is to leave angrily with dramatic movement showing irritation. Flounce का मतलब होता है जब आप कोई जगह बहुत dramatically leave करते हो, आपकी hand movements ऐसी होती है कि चल जा, ठीक है, usually because of anger or irritation. This action is often exaggerated to show displeasure and to attract attention. Example, she flounced out of the room after the argument. Now we have fluke, and the meaning is a lucky or accidental success और अनएक्सपेक्टेड चांस इवेंट. फ्लूक जो होता है एक ऐसा एक्सीडेंटल सक्सेस है जो कि बहुत अनलाइकली है, ठीक है, एंड इट हैपन्स बाय चांस रादर दैन स्किल और प्लानिंग.
ये सजेस्ट करता है कि आपका लक चल गया एंड एक्चुअल में आपकी एबिलिटी नहीं थी वो चीज़ करने की, ठीक है. एग्जाम्पल, ही सेड विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज जस्ट अ फ्लूक, इट वॉज जस्ट लक. Now we have fondle and the meaning is to touch gently and affectionately, often showing care. Fondle का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को gently touch करते हो and affectionately touch करते हो, ठीक है, usually to express care, comfort और tenderness. जो टच होता है बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिबरेट होता है एंड इमोशनली वार्म होता है रादर दैन कैजुअल और टफ, ठीक है. इसमें आपको इंटीमेसी सजेस्ट होती है, रीअश्योरेंस और फॉन्डनेस, एंड दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद इमोशनल कनेक्शन रादर दैन फिजिकल एक्शन अलोन. एग्जाम्पल, शी fondled the child's hair to comfort him after he started crying. Now we have forfeiture and the meaning is loss of property or rights as a penalty for wrongdoing. Forfeiture का मतलब होता है जब आपसे आपका मनी, प्रॉपर्टी या फिर राइट्स को ले लिया जाए, ठीक है, आपके प्रिविलेजेस को ले लिया जाए एज अ पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग अ रूल, लॉ या फिर एग्रीमेंट. दिस यूजुअली इम्प्लाइज पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन वॉलंटरी गिव अप. Example, missing the deadline resulted in the forfeiture of the deposit. Now we have formidable and the meaning is inspiring fear or respect due to strength or difficulty. Formidable का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे fear आता है, respect आती है या admiration आता है because of strength, power, size और difficulty. ये जो है एक ओपोनेंट को रेफर कर सकता है, टास्क, चैलेंज या फिर कोई पर्सनालिटी भी, ठीक है. इस वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डरावनी है, ठीक है, ना नेगेटिव वे. ये वर्ड ये सजेस्ट करता है कि कोई चीज़ इतनी इम्प्रेसिव है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि ईजिली आप ओवरकम नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, द एग्जाम वॉज अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स. Now we have fortify and the meaning is to strengthen, reinforce or protect something strongly. Fortify का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जो है strengthen कर रहे हो, protect कर रहे हो against any kind of weakness or attack, and ये physically किया जा सकता है जैसे कि आप walls build कर रहे हो as a defense, ठीक है, या फिर mentally और emotionally जैसे आप अपना confidence boost up कर रहे हो, courage बढ़ा रहे हो, ठीक है. This word implies preparation for difficulty or hardship. Example, the soldiers fortified the city's wall before the attack. Now we have fortitude and the meaning is courage and mental strength to face difficulties bravely. Fortitude का मतलब होता है माइंड की स्ट्रेंथ एंड करेज जिससे एक पर्सन कोई सी भी टाइप का पेन, हार्डशिप को एंड्योर कर सकता है, उसको फेस कर सकता है विदाउट गिविंग अप. ये जो है फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में ही नहीं होता, इट इज ऑल्सो अबाउट इनर रेजिलियंस, patience and moral courage in difficult situations. Example, she showed great fortitude during her long illness. Now we have foster and the meaning is to encourage growth, development or nurturing of something. Foster का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को support कर रहे हो, encourage कर रहे हो and you are helping something to grow and develop over time. ठीक है, this is often used in context involving relationships, talent, habits or ideas. Fostering में केयर चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए. एग्जाम्पल, द टीचर फॉस्टर्ड क्रिएटिविटी इन हर स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव फ्रेल एंड द मीनिंग इज फिजिकली वीक, डेलिकेट और इजिली ब्रोकन. फ्रेल जो है ऐसी चीज़ को या फिर ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करती है जो कि फिजिकली वीक है, डेलिकेट है एंड ईजिली डैमेज हो सकता है, ईजिली टूट सकता है. इट कैन ऑल्सो रेफर टू इमोशनल और मोरल वीकनेस एंड दिस वर्ड ऑफन कन्वेज vulnerability and the need for care or protection. Example, the frail old man walked slowly with a stick. Now we have fraud and the meaning is filled with anxiety, problems or tension. फ्रॉड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि एंजाइटी, टेंशन, डेंजर और प्रॉब्लम से भरी हुई है, ठीक है. इट डिस्क्राइब सिचुएशंस जो कि इमोशनली हैवी एंड रिस्की हैं एंड लाइकली टू कॉज स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट. Example, the journey was fraught with difficulties. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words and root words. It makes learning more organized, easier and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook.
It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.